A very good morning, good afternoon or good evening to all of you, and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, हमारा ये दूसरा वीडियो है टर्म सिंबल एंड माइक्रो स्टेट्स में। तो हमने इससे पहले लेक्चर में माइक्रो स्टेट डिटरमाइन करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। उससे पहले हम दो वीडियो लेके आए थे मोलिकुलर टर्म सिंबल के लिए। ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम आपका एटॉमिक टर्म सिंबल या एटॉमिक टर्म्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स जिसे कह सकते हैं, हम वो आपका देखने वाले। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छोटा सा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ठीक है ना। और इस स्टेट में हम कुछ फालतू नहीं करेंगे, ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे। जब हमें कंसेप्चुअल पढ़ना होगा तो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम क्या करें, क्योंकि नेट का एग्जाम 2-4 दिन बाद में है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं छोटे वे में। हम बस बात पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ज्यादा बातें हम इसमें नहीं करने वाले, ठीक है ना। और हम ध्यान देंगे बस क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आता है बस वो हम करेंगे। 2-3 टाइप से क्वेश्चन आता है, ज्यादा हम नहीं देखने वाले, ठीक है ना। अगर आपको फिर से कहता हूँ, अगर आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है टर्म सिंबल के लिए तो हम वो बाद में देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब हम टर्म सिंबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो टर्म सिंबल को अगर मैं बात करूं तो टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से, 2s+1 Lj, where 2s+1 is what? This is your multiplicity and s is your spin and L is angular quantum number and this is your j. So these three things are important for term symbol s, L and j. ओके, अब इनका थोड़ा बहुत आपको पता होगा। जो आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर है या जो स्पिन है क्वांटम नंबर है, इन्हें कैसे कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। देखो, एस जनरली होता क्या है, ये होता है S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक, इसका वैल्यू होता है। एल का वैल्यू जो होता है वो होता है L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। और जो जे का वैल्यू होता है वो होता है L प्लस S2 L माइनस। ओके, अब हम ट्राई करते हैं आगे प्रोसीड करने का, टर्म सिंबल्स निकालने का, किस टाइप से हम टर्म सिंबल्स निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर पहले क्वेश्चन मुझसे इस टाइप से पूछ लिया जाए कि P2 है और इसके लिए आपको टर्म सिंबल बताना है, तो करेंगे क्या, पहले आपको P2 का डायग्राम बनाना है, ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे P में यहाँ पे, और फिर लिखनी है आपको इनमें m की वैल्यू, जो आपका यहाँ पे आप ml की वैल्यू होगी वो लिखनी पड़ेगी आपको। तो आपको पता है बीच वाले के लिए, ओके, p के लिए अगर मैं ml की वैल्यू बात करता हूँ तो क्या होती है, +1 होती है, 0 होती है और -1 होती है, ठीक है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपका 0 होगा, ये +1 होगा, ये -1 होगा। इस टाइप से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इससे आगे ध्यान से देखो, ये आपसे सिंपली एल कह देते हो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यूज ये है, ओके। अब इससे बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अब यहां से आपको निकालनी है एस की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस स्पिन देखिए। देखो, इसकी स्पिन कैसी है, +1/2, इसकी स्पिन भी कैसी है, +1/2। तो +1/2 प्लस +1/2 कितना हो गया, 1। तो स्पिन आ गया 1। तो यहाँ से 2s+1 का वैल्यू कितना होगा, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। मीन्स यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा 3। अब मुझे एल का वैल्यू निकालना है। एल का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे है इसके लिए 1 और इसके लिए 0, मीन्स 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। तो एल का वैल्यू होगा 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एल का वैल्यू अगर 0 है तो जो आपका टर्म में जो टर्म होती है वो आपकी होता है एस, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ठीक है ना। अगर 1 है तो P होता है, 2 है तो D होता है, 3 है तो F होता है, 4 है तो S T D F G और ये होता है आपका एच, ऐसे आएगी। गॉट इट, ओके। इस टाइप से आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सॉरी टर्म्स होती है। तो L = 1 के लिए क्या टर्म होगा, P। तो इसके लिए जो टर्म आ गया, क्या आ गया, 3P आ गया, ये होता है टर्म। और टर्म सिंबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, J का वैल्यू निकालना होगा। अब J का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखना, J का वैल्यू होता है L प्लस S2 L माइनस S। ध्यान से देखो भी, ठीक है ना। L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 1, S का वैल्यू कितना है 1, मीन्स वैल्यू होगा 1 + 1 से 1 - 1 तक। और 1 + 1 क्या है 2, 1 - 1 क्या है 0, तो बीच में क्या आएगा 1 आएगा। तो ये 3 वैल्यू हो गए एल के। अगर एल के 3 वैल्यू होंगे तो यहाँ पे टर्म सिंबल क्या होगा, 3p2 होगा, 3p1 होगा और 3p0 होगा।
अब इन तीनों में से मुझे देखना है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए आप हुंस रूल पढ़ते हो, हुंस रूल। और हुंस रूल को मैंने जब मोलिकुलर टर्म सिंबल पढ़ाया था वहां पे भी आपको बताया था। तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, स्पिन देखते हो, जिसकी स्पिन सबसे ज्यादा वो सबसे कम एनर्जी मींस वो ग्राउंड स्टेट, बट तीनों की स्पिन यहाँ पे सेम है। उसके बाद में हम एल की वैल्यू देखते हैं, जिसकी एल की वैल्यू सबसे ज्यादा वो आपका क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। बट यहाँ पे तो एल की वैल्यू भी सेम है क्योंकि सब पी है, तो एल की वैल्यू सब में 1 है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, जे की वैल्यू के ऊपर। तो देखो ध्यान से, जे की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू आप कैसे लेते हो, ध्यान से देखना। अगर आपका ऑर्बिटल, अगर आपका जो ये ऑर्बिटल है, जो सेल है, वो लेस देन हाफ फिल्ड है, कैसा है, लेस देन हाफ फिल्ड है, तो आप लेते हो वैल्यू एल माइनस एस ग्राउंड स्टेट के लिए। अगर ये मोर देन हाफ फिल्ड है तो आप वैल्यू लेते हो एल प्लस एस। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो एल माइनस एस ले लिया, ग्रेटर देन हाफ फील्ड है तो एल प्लस एस ले लिया। कैमरे में आ रहा है क्या, या आ रहा है, यहां तक आ रहा है। ग्रेटर देन हाफ फील्ड है तो एल प्लस एस ले लेते हैं। लेकिन लेकिन बात कहां पे आके फंसती है, बात यहां पे आके फंसती है, अगर आपका ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो क्या होगा, हाफ फील्ड में क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखना, हाफ फील्ड में होता क्या है, हाफ फील्ड इस टाइप से होता है, तो यहाँ पे 0, यहाँ +1, यहाँ -1। तो हाफ फील्ड में आप हमेशा देखोगे एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। एल की वैल्यू हाफ फील्ड में हमेशा 0 आती है। तो हाफ फील्ड के लिए एल की वैल्यू 0, और हाफ फील्ड से ज्यादा के लिए एल प्लस एस, और कम के लिए एल माइनस एस। तो आप यहाँ पे भी देखोगे ये क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी लेंगे, एल माइनस एस। और एल माइनस एस क्या है, 1 - 1, दैट इज 0। मीन्स 3p0 इज द ग्राउंड स्टेट, 3p0 इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। Got it for this? Okay. अब अगर मैं यहाँ पे P3 कर दूं, ध्यान से देखो, अभी P3 मैंने कर दिया, तो P3 में हो गया ये। P3 में अगर ये हुआ तो अभी ध्यान से देखना, S का वैल्यू कितना आएगा, 3/2, तो 2 × 3/2 +1, 2s+1 का वैल्यू कितना है, 4। ओके, L का वैल्यू आ गया 0, मैंने कहा हाफ फील्ड में हमेशा 0 होगा, L का वैल्यू 0, और 0 के लिए होगा S। अब आपको J देखना है क्या होगा, J होता है L प्लस एस टू एल माइनस एस, ठीक है ना, ये J होता है। ओके, यहाँ पे आप L हमेशा 0, L 0 है, तो हाफ फील्ड में L हमेशा 0 आएगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 0 प्लस एस, और ये होगा 0 माइनस एस। और बाहर मोड़ लग रहा है, कोई लेना देना नहीं है प्लस माइनस साइन से, तो वैल्यू ओनली एस आ जाएगा। और एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है यहाँ पे, 3/2, तो यहाँ से J आ जाएगा 3/2, यानी कि J वही आ जाएगा जो आपका S है। गॉट इट। तो इस टाइप से आप टर्म सिंबल्स यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना आप, आई थिंक आपको यहाँ पे अभी समझ में आया होगा कैसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल सकते हैं किसी के लिए भी। गॉट इट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस केस में मैंने देख लिया, एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, कैसे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है P1D1, इसमें बताओ भाई क्या होगा टर्म सिंबल। तो ध्यान से देखो, P को आप लिखोगे ऐसे ही, D को बनाओ आप 1 2 3 4 5, ये होगा 0 +1 -1, 0 +1 +2 -1 -2। गॉट इट। ओके, अब ध्यान से देखना, अब इसके लिए कैसे करेंगे। इसके लिए आपको, जैसे कि आपने अभी D के लिए, P के लिए क्या, P2 के लिए, तो P2 के लिए हमने क्या किया था, ध्यान से देखना, 0 +1 -1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो L के लिए क्या किया, बस मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, यानी कि जो L का वैल्यू होगा वो क्या होगा, समेशन L। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल थे, तो मैंने दोनों के L की वैल्यू जोड़ दी, स्मॉल l की वैल्यू, तो कैपिटल L आ गया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल के लिए है, तो यहाँ पे L की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 + L2 टू L1 - L2। गॉट इट। और L1 क्या होगा, इसका L, L2 क्या होगा, इसका L, ठीक है ना। वहां से आप कैपिटल L निकाल सकते हो। S के लिए भी आपको सेम ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे S1 + S2 टू S1 - S2। इस केस में हमेशा ऐसे ही होगा, उसमें आप सिंपली सिग्मा S लगा लोगे, ठीक है ना। अब J के लिए, J के लिए होगा L + S2 L - S, ये वहां भी यही होता था, यहाँ भी यही होगा, ठीक है ना। ये केस आप लगाओगे, और ये केस आपका लगाते ही आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से,
अब आपको निकालना है सबसे पहले इसके लिए एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए एल प्लस एस, ओ सॉरी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 इज वॉट 1 प्लस 2 दैट इज 3 एंड L1 माइनस L2 यही होगा ना, L1 माइनस L2 यानी कि मोड है बाहर तो कुछ भी कर लो, या तो 1 में से 2 घटा लो -1 आ गया, 2 में से 1 घटा लो 1 आ गया, मोड तो हमेशा 1 ही होगा तो 1 आ गया। तो तीन वैल्यूज आ जाएगी 3 2 1। ओके, तो L का वैल्यू है 3 2 1। 3 के लिए आपको पता है क्या होता है, F होता है, 2 के लिए D होता है और 1 के लिए P होता है। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं S की। S क्या होगा, S1 प्लस S2 हाफ प्लस हाफ 1, S1 माइनस S2 0। ठीक है ना, मीन्स 1 और 0। इसके लिए इसकी मल्टीप्लिसिटी 2S प्लस 1, इसके लिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो अब यहाँ से अगर टर्म सिंबल देखें तो 3F आएगा, 3D आएगा, 3P आएगा, ऐसे ही 1F आएगा, 1D आएगा, 1P आएगा। गॉट इट? ओके, अब हम बात करते हैं J की। J की ध्यान से सुनना, इसके लिए मैं J निकालता हूं इस वाले के लिए। तो इसके लिए J क्या होगा, ध्यान से सुनो, इसके लिए J क्या होगा, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 3 है, S की वैल्यू कितनी है 1 है। तो L प्लस S होता है J, L प्लस S2 L माइनस S, 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2 मीन्स 4 3 2। ये 3 होगी इसके लिए J की वैल्यू। तो इसके लिए जो टर्म सिंबल होगा वो होगा 3F4 3F3 3F2। ऐसे इसके लिए आप टर्म सिंबल्स निकालोगे, इसके लिए निकालोगे, इसके लिए निकालोगे, इसके लिए निकालोगे, इसके लिए निकालोगे, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टर्म सिंबल्स आ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी ये इन तीनों के सारों की अगर बात करूं तो इनमें ग्राउंड कम एनर्जी वाले ये होंगे क्योंकि इनके लिए एस की वैल्यू कम है, तो ये होंगे ग्राउंड स्टेट वाले। इनमें भी सबसे कम किसका है, तो सबसे वो सॉरी, अब तीनों में एस तो सेम है लेकिन तीनों में आप देख रहे हो एल, तो एल इसमें सबसे ज्यादा है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट होगा, ये ग्राउंड स्टेट होगा। चलो ये ग्राउंड स्टेट हुआ, तो इसके 3 टर्म सिंबल आए। अब इनमें कौन सा ग्राउंड स्टेट होगा, तो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इसकी तो इसमें ग्राउंड स्टेट कौन सा है, इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, क्या है लेस देन हाफ फिल्ड है सब, तो लेस देन हाफ फिल्ड है तो L माइनस एस होगा, L माइनस एस मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये होगा आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना, वैसे इस केस में ग्राउंड स्टेट आपसे नहीं पूछेगा, तो ये केस होगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, टर्म सिंबल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, 2 केस हमने किए और काफी अच्छे केस थे। ओके, अब जैसे कि पूछ ले टर्म सिंबल, किसी मेटल को देके, कोई मेटल दे दे या कोई एटम दे दे, उसमें टर्म सिंबल पूछ ले, जैसे कि उसने दे दिया वैनेडियम 2+ में, तो वैनेडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d3। अगर मैं वैनेडियम 2+ की बात करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो आ जाएगा 3d3 मीन्स 3d3 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैनेडियम 2+ का। चलो तो 3d3 बना लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 0 + 1 + 2 -1 -2। अब तो सिंपल हो जाएगा, पहले वाले के जैसे ही हो जाएगा अगर यहाँ तक कर लिया तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अब इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी 1 और 2 3, S की वैल्यू कितनी होगी 3/2, 2s + 1 कितना होगा 4। करेक्ट? ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब लिखना है आपको L 2s + 1 L इज F J का वैल्यू ध्यान से देखो, J का वैल्यू क्या होगा, J का वैल्यू होगा क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है तो L माइनस S, L इज 3 S इज 3/2, 3 - 3/2 दैट इज 3/2। ठीक है ना, वो 3/2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये होगा आपका इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। करेक्ट कर लोगे? ठीक है ना, तो वैनेडियम 2+ के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ गया। ऐसे ही आप किसी के लिए भी टर्म सिंबल निकाल सकते हो। आप करना क्रोमियम 3+ के लिए कर लेना, ठीक है ना, Fe2+ के लिए कर लेना, एक आप देख लेना नाइट्रोजन के लिए। चलो नाइट्रोजन का मैं करके दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। देखो जी, आपको हमेशा आउटर मोस्ट सेल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वही लेना है क्योंकि पहले वालों का तो हमेशा 0 रहेगा, छोड़ो पी वाला ले लो, 0 + 1 + -1 1 1 1 ये होगा। ओके, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2s + 1 क्या हो जाएगा 4 दैट इज 4s। टर्म सिंबल टर्म क्या होगा 4s। अब देखना है टर्म सिंबल क्या होगा, तो उसके लिए आपको निकालना है J। देखो J होता है L + S से L - L, लेकिन यहाँ पे आपका L 0 है
तो जे का वैल्यू वही आ जाएगा जो एस का वैल्यू है, तो 4s3/2 आपके इसके लिए टर्म सिंबल आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप यहाँ पे टर्म सिंबल कर सकते हो। और किस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं, ध्यान से देखो, और किस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिए थे ये उसने सिंपली मेटल आयन दे दिया था, मेटल आयन, सिंपल मेटल आयन देता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन इस टाइप से दे दे, उसने दे दे वैनेडियम 2+ इन एक्वस, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दे दिया, तो जी ये क्वेश्चन बहुत अलग है उस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जनरली है क्या, ये क्वेश्चन जनरली इस टाइप से है। ठीक है ना, यहाँ पे 6 साइज ले लो, ये क्वेश्चन इस टाइप से है और इसके ऊपर 2+ है। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये जनरली फ्री मेटल नहीं है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप वहां पे कर लोगे, कैसे करोगे बताओ, चलो बता देता हूँ। वैनेडियम VH2O का 6 साइज, या और कुछ ले लो आप, वैनेडियम हमने कर लिया है, आप ले लो FeH2O का 6 साइज +2। तो ध्यान से देखना, अभी इसमें अगर बात करूं तो Fe+2 है, कोई दिक्कत नहीं, Fe+2 है तो D6 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखना, ये खाली D6 नहीं है, ये है D6 D6 हाई स्पिन। D6 हाई स्पिन होगा तो कैसे होगा, ध्यान से देखना, कैसे बनेगा ये ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल है, इस टाइप से बनता है। चलो हाई स्पिन है तो हाई स्पिन D6 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होगा। ध्यान देखना, ये होगा 0 +1 +2 -1 -2। चलो इसके लिए अब आपको निकालना है टर्म सिंबल। टर्म सिंबल निकालो, एल की वैल्यू, एल क्या होगा, ध्यान से देखो, +2 है, इसके लिए +2 है, +1 है, +0 है, -1 है, -2 है, -2 -1, ये कैंसिल, तो 2 आ गया। तो वैल्यू होगी 2, 2 मीन्स डी। एस की वैल्यू यहां से आएगी +½ +½ +½ +½ 1 and 1 2, तो 2 हो गया, तो 2 × 2 +1 2 2 4 4 1 5 5D पर 5D। अब आपको निकालना है जे का वैल्यू, जे का वैल्यू आपको निकालना है क्योंकि लेस देन हाफ फिल्ड, सॉरी मोर देन हाफ फिल्ड है, तो L+S से निकालना है। L is 2, S is what, S is again 2, 2 + 2 4, तो आ जाएगा 5D4। ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। और क्वेश्चंस दे दे, जैसे कि आपको दे सकता है वो इस टाइप से भी लिख के दे सकता है। उसने कहा D4 हाई स्पीड, ये बताओ, या लो स्पीड कह दो इस बार, लो स्पीड। ये कॉम्प्लेक्स अगर बोल देते तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। चलो D4 लो स्पीड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कह दिया उसने। ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे, D4 को 1 2 3 4 ऐसे कर दोगे, 0 +1 +2 -1 -2, दैट इज L is equal to +2 +2 +3 +2 +2 +4 +5 5 आ जाएगा। और S का वैल्यू हाफ एंड हाफ 1 आ जाएगा, और S का वैल्यू बना गया 2S + 1 दैट इज 3 आ जाएगा। सो दिस इज 3 S P D F G H 0 1 2 3 4 5 S P D F G H, 5 के लिए आ गया H, तो 3H यहाँ तक आ गया 3H, करेक्ट। ओके, अब 3H आ गया। अब आपको निकालना है जे। जे कैसे निकालोगे, देखो इसके लिए जे निकालो, तो जे इज वेरी सिंपल। कैसे करोगे जे, L+S से L-S, L इज 5, 5 + 1 से 5 + 1 4 4 6 और 5 - 1 4 6 5 4 6 5 4। गॉट इट, कर लोगे। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरा टर्म सिंबल क्लियर कर लिया है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आता, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब आपका हमने मॉलिक्यूलर एटॉमिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म करा दिए, टर्म एटॉमिक टर्म सिंबल करा दिया है, उससे पहले माइक्रोस्टेट करा दिया है, और फिर आपका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल करा दिया है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमने करा दी है, काफी अच्छा है। इससे कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया,
ठीक है ना, 2 में या 4 में पूछ ले तो 4 से 6 नंबर में ये चीजें पूछ लेता है और काफी सिंपल है। 2 लेक्चर यहाँ पे मोलिकुलर टर्म सिंबल के हैं और एक लेक्चर आपका माइक्रोस्टेट का है और एक लेक्चर आपका एटॉमिक टर्म सिंबल का है। तो ये 2 और 3 और 4 4 लेक्चर्स है, काफी सिंपल है। बस आप लेक्चर देखोगे तो हो जाएगा, ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी आप कर लेना, कहीं से एक आधा क्वेश्चन पिछला नेट लास्ट ईयर का नेट पे कर लेना, काफी सिंपल है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। और आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगेन आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड बी हैप्पी, चिल। पेपर में आपको चिल रहना है, बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। अगर आप वरीड होके जाओगे तो वहां पे आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो पेपर में बिल्कुल चिल होके जाना है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।